ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो जरा इस श्लोक को अब हम पिछले श्लोक से मिलाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जब मोह कलिलम, मोह के दलदल में फंसे रहने के कारण बुद्धि जो है व्यथित हो जाती है, लेकिन जब हम श्रोतव्य और श्रोतस्य दोनों को पा लेते हैं, श्रोतव्य से मतलब जो सुनने लायक बात है, जैसे किसी ने कहा कि कोई बहुत अच्छी फिल्म है या बहुत अच्छा दृश्य है, सुनने लायक बात है, उसको हमने सुन लिया तो हमारा जितनी हमारी चाह होती है, जो इच्छा होती है, वो कई सारी इच्छाएं पूरी कर ली। कई इच्छाएं पूरी करने के बाद धीरे धीरे हमें समझ में आना आरंभ होता है कि दुनिया में बहुत कुछ है, श्रोतव्य से और श्रुतस्य, सुनने लायक और सुना हुआ, लेकिन हम हर चीज के पीछे नहीं भाग सकते। जब नहीं भाग सकते तो हमें क्या करना चाहिए? तो वहां से मोह के दलदल से निकलना आरंभ होता है और वैराग्य की आरंभ भी वहीं से ही होता है। अब भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति विप्रतिपन्ना का अर्थ होता है, श्रुति मतलब जो सुना और विप्रति मतलब जो विपरीत सुना। पन्ना ते यदा, तो जो इनको सुनने से जो हमारे ऊपर असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? कोई चीज सुनी, कोई चीज उल्टी सुनी। उल्टी सुनी मतलब उल्टी मत समझिए, इसको विभिन्न समझिए, मतलब भांति भांति के विभिन्न प्रकार की बातें जो सुनने से हमारी जो बुद्धि है वो विचलित होती रहती है, मन विचलित होता रहता है। उदाहरण के लिए आपसे कोई कह दे कि आप मान लीजिए कि आप 35-40 साल की आयु के व्यक्ति हैं और आपको कोई ये बताए कि मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप जो कुछ भी कमाई भी कर रहे हैं वो अगले साल कम पड़ेगी। तो अब आपका क्या होगा? अब आप सोचेंगे मुद्रास्फीति से कैसे लड़ा जाए, कैसे ये किया जाए कि हम मुद्रास्फीति से ज़्यादा कमाएं। कैसे कमाएं? मान लीजिए कि मुद्रास्फीति इस वर्ष जो है 5-6% चल रही है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मुद्रास्फीति से अगर हम अधिक नहीं कमाएंगे तो हमारे जीवन का स्तर जो इस वर्ष है वो अगले वर्ष उससे कम हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? श्रुति विप्रति। आपने किसी से सुना, विशेष बात सुन ली कि भाई मुद्रास्फीति कोई चीज होती है और उससे आगे चलना चाहिए। तो अब क्या हुआ? अब आप उस माया मोह में 99 के फेर में उलझे हुए हो। कैसे? कि भाई वो हमको तो मुद्रास्फीति से अधिक आय करनी है, इस वर्ष में हमारी आय में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति से अधिक होनी चाहिए। बस उलझ गए। अब हम इसी में लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि उसमें अटक जाती है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि भांति भांति के श्रुति विप्रतिपन्ना, उनको सुनते सुनते जब बुद्धि भटकती रहती है और उस भटकन से निकलने के बाद जब व्यक्ति उसकी बुद्धि थोड़ी निश्चल होती है, था स्थास्यति निश्चला, जब निश्चल होकर स्थापित हो जाती है। देखिए, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में निश्चल और अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब समाध वचला बुद्धिस्तदा। तो समधावला का मतलब होता है समाधि, मतलब समाधि का। अगर समाधि शब्द को थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। समाधि मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर हमारी बुद्धि समभाव में है। धी मतलब बुद्धि और सम मतलब समभाव। तो समाधि का अर्थ होता है जब बुद्धि समभाव में है। बुद्धि के समभाव का अर्थ क्या है? देखिए, समाधि हम कहते हैं जब हमारी बुद्धि विभिन्न प्रकार के विषयों पर विचार नहीं कर रही। तो इस बात से हमें साधारण समझ में आ जाता है कि समाधि का अर्थ है जब हम शांत भाव में आराम से बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धि में कोई उलझन नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई
ना सुख है ना दुख है, ना हर्ष है ना विषाद है, मतलब वो समाधि, समाधि। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये समाधि होगी तो बुद्धि आपकी समाधि में हो जाएगी, तो योगम वापस्यसि, तो वो जो योग है उसको आप प्राप्त करेंगे। अवापस्यसि का अर्थ होता है वाप्ति या वापने का अर्थ होता है प्राप्त होना। अवापस्यसि मतलब अवाप्त होने का अर्थ है वाप्त के आगे जब आ लग प्रत्यय लग जाता है तो वो स्थिति होती है भूतकाल की, मतलब जैसे जो चीज मुझे कल प्राप्त हो चुकी है, एक दिन पहले प्राप्त हो चुकी है, वो मेरे पास है। अब भाई मेरे पास वही चीज तो है जो मुझे इस क्षण से पहले प्राप्त हो चुकी है। जो कुछ अगले क्षण में प्राप्त होने वाली है, अगले मिनट में, अगले दिन में, अगले वर्ष में, अगले जीवन में, वो तो भविष्य में है ना। लेकिन जो मुझे अभी तक प्राप्त हो चुकी है वो भूतकाल में है। तो योगम अवापस्यसि मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि योग जो है तुम्हें, जो ये योग होता है, कौन सा योग? बुद्धि के समाधि में पहुंचने से, बुद्धि के समभाव में पहुंचने से जो अवस्था प्राप्त होती है वो योगम अवापसी, मतलब वो आपको कल ही मिल जाएगी, मतलब पहले ही मिल जाएगी, मतलब कि आप वहां पहुंच जाओगे। तो और जब पहुंच जाओगे तो भगवान की बात ध्यान रखने की ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जब आप इन सारी परिस्थितियों में पहुंच जाते हो तो परमात्मा से नित्य संयोग हो जाता है। देखिए कितने सरल शब्दों में भगवान ने बता दिया है, और इसी का आनंद अब हम अगले श्लोक में भी लेंगे। चलिए तब देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।